नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी प्रण आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रण आईएएस अलीगंज में स्थित एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अभी प्रण आईएएस ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है। जहां तक देखा जाए स्टूडेंट की लगातार डिमांड के बाद, है ना, क्योंकि अभी जो प्रण आईएएस के अंतर्गत चल रहा था, मेंटरशिप की क्लासेस चल रही थी, टेस्ट सीरीज चल रहा था और बहुत अधिक डिमांड के बाद अभी हमने शुरू किया है प्रण आईएएस में समीक्षा अधिकारी की क्लासेस, पीसीएस फाउंडेशन की क्लासेस और आईएएस फाउंडेशन की क्लासेस। दोस्तों, तो पीसीएस फाउंडेशन में अगर हम लोग देखें तो अभी जो हमने शुरू किया है वो है हमारा समीक्षा अधिकारी की क्लासेस। समीक्षा अधिकारी की जो क्लासेस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। तो आप जो 2023 की समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो अनुमानित है कि दिसंबर में होगा। अगर हम लोग उसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और अनुमानित आयोग के द्वारा जो बताया गया निर्देश है उसमें अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको इसका एग्ज़ाम की क्लियरिटी आ जाएगी कि हम कितने सीटों पे कब एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी ही हम आपके साथ में एक पूरी चर्चा लेकर के परिचर्चा के साथ में आपके साथ हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी जहाँ तक कहा जाए बहुत ज़्यादा समय देकर के इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा से 4 महीना पहले अगर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर ले तो समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है बहुत ही छोटा, ठीक है। और इसमें सबसे कारगर है आपके लिए कुछ ऐसा विषय जो शायद है उत्तर भारत के लिए और उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी प्रतियोगी हैं उनके लिए काफ़ी सरल माना जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया हिंदी। तो हिंदी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो 60 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में हिंदी का आता है और मेंस में बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हिंदी का नॉलेज रखता है। तो क्यों नहीं इस तैयारी को हम लोग अपनी सफलता के मुकाम तक पहुंचाएं। इसके लिए प्रण आईएएस ने शुरू किया है समीक्षा अधिकारी पर एक संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें अगर हम लोग देखें तो अगर आपको पहली बार हम लोग चर्चा करें दोस्तों, यूपी आरओ का अगर सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत ही सारगर्भी सिलेबस है। सबसे पहले इसके क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों देखें तो सामान्य विज्ञान, अगर मैं ऐसे चर्चा भी करते चलूं कि आखिर कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट से, तो सच में सामान्य विज्ञान जो पहले रखा गया है लगभग 30 प्रश्न यहां से संभावित बन जाते हैं। तो 30 प्रश्नों की तैयारी आपकी सामान्य विज्ञान से हो जाएगी। इतिहास का विषय देखें तो पिछले साल को देखा जाए तो यहां से भी 30 प्रश्न प्लस ही आए थे, लगभग 37 क्वेश्चंस आपके समीक्षा अधिकारी में आए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने इतिहास के सेगमेंट में ही जोड़ दिया। वहीं देखा जाए भारतीय राज्य तंत्र एवं अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से अगर रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग ये वाला जो सेगमेंट है इससे 15 प्रश्नों की श्रृंखला बन जाती है। कृषि, वाणिज्य और व्यापार को लेकर के देखें तो लगभग 10 प्रश्न यहाँ से आपके आ जाते हैं। वहीं जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इसको आपको पढ़ना होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्नों की संख्या होती है ये भी तकरीबन 10 से 12 प्रश्नों की संख्या आ जाती है। साथ ही अगर देखें तो विश्व भूगोल तथा भारत के भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट यहाँ पर आता है। तो एक चर्चा मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं समीक्षा अधिकारी की, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समीक्षा अधिकारी जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें तो इस तैयारी के अंतर्गत मित्रों आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि PYQ को लगाना न भूलें। PYQ को जब आप बेस बना लेते हैं, अपना आधार बना लेते हैं, तो परीक्षा को समझना बेहद आसान हो जाता है, ठीक है। आधार आपका होना चाहिए क्या? PYQ, ठीक है। और PYQ के साथ साथ में आप ये भी देखें कि कौन से विषय ऐसे हैं जहां से सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या बन रही है, ठीक है। सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या बन रही है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ विषय ऐसे भी देखने हैं जो आपके लिए बहुत सरल हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री का सेगमेंट, ठीक है, आपसे कहूं पॉलिटी का सेगमेंट, आपसे कहूं करंट अफेयर्स का सेगमेंट, दोस्तों तो अगर इन्हीं को मिक्स कर दिया जाए तब भी हम लोग लगभग 70 प्लस के आंकड़े में जा सकते हैं। 60 से 70% क्वेश्चन में आते हैं और जहां से आपके सही करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50 से प्लस प्रश्नों की हो सकती है। तो समीक्षा अधिकारी को अगर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर हम उसे जज करने की कोशिश करें तो परीक्षा काफ़ी आसान हो जाती है। अगर देखें अब इसमें जैसे भारत का भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन है,
इसे बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों, इसका बहुत नोट्स है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए संसाधन आपके पास कमी है, आप बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं, ठीक है, या हम लोग जो क्लास में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही वेरीफाइड, बहुत ही साइंटिफिक नोट्स है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मर्ज करके हम आपको दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों, एवरी सैटरडे हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दे रहे हैं और संडे को दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मर्ज होते हैं, लगभग 30 से अधिक प्रश्न, ठीक है, उसी महीने से, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट के। तो क्यों नहीं आप इस प्रक्रिया से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सामान्य बौद्धिक क्षमता दोस्तों, मात्र 10 प्रश्न आते हैं इसके, जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और ये इतने सामान्य होते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लिया जाए तो शायद है कि पूरे प्रश्न हमारे सही हो सकते हैं। यहाँ तो हम कहेंगे 10 में से 10 आप ला सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने प्रैक्टिस पेपर देख लेंगे तब भी 10 में 10 आप कर ले जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। बेहद खुशी की बात यह है कि यूपी सरकार के द्वारा अभी जो परिवर्तन हुआ है और मेंस के एग्जामिनेशन में पेपर नंबर 5 और 6 जुड़ा हुआ है, वो यूपी स्पेशल है। तो यूपी पढ़ना तो अब आपके लिए हितकर ही है। अगर आप यहाँ तैयारी शुरू कर लेते हैं, यहाँ से अपना बेस बना लेते हैं, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अपना मेंस में भी लेके जा सकते हैं। तो यूपी पे थोड़ा सा बेहतर काम करना होगा, क्योंकि सिलेबस में भी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं की चर्चा की गई है। तो यूपी से 10 प्रश्न, 12 प्रश्न आपके तो आते ही हैं। मैं आपके साथ में समीक्षा अधिकारी के सफल लगभग 10 अभ्यर्थियों को, 10 ऐसे लोगों को जो समीक्षा अधिकारी में बेहतर मार्क्स ले आए हैं, इवन मैं आपके सामने टॉपर्स को ला रहा हूं, और उनका जो एक तरीके से एनालिसिस है वो यही है कि हम कुछ विषयों पे बेहतर तरीके से अगर अपनी पकड़ बना लें तो हम इस परीक्षा में 100% सफल हो सकते हैं। अब अगर हम लोग हिंदी में चलें और हिंदी में देखें तो दोस्तों, कहा जाता है कि अगर सामान्य हिंदी और व्याकरण लिख दिया जाता तो हमारे लिए काफ़ी कुछ कठिन हो जाता, क्योंकि हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि कहाँ से क्या प्रश्न आने वाला है। लेकिन ये जो सिलेबस आपका समीक्षा अधिकारी में बनाया गया है, ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का है, ज्ञान का नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रख करके आप सभी को ये 6 टॉपिक तैयार करने हैं, जिसमें विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तत्सम एवं तद्भव है, विशेषण एवं विशेष्य है, पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। लिटिल बाइट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, नियमित अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, 10-10, 5-5 आंकड़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें सबसे अच्छी तरीके से PYQ के साथ में दोस्तों आप इन्हें डेली अभ्यास में रखें। इसके सिवा आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग महारथी होने का दावा करते हैं कि हम बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको हिंदी पढ़ा देंगे। मेरा मानना है हिंदी अभ्यास से ही सॉल्व हो सकता है, और हम आपको इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज अलग से दे रहे हैं। 20 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, 20 टेस्ट सीरीज, जिसमें हम कुछ तो सेगमेंट वाइज लेके चलेंगे। जैसे विलोम का एक टेस्ट सीरीज होगा, 2 टेस्ट सीरीज होगा, ऐसे ही आपके 6 टॉपिक से टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस हम लगभग आपके 10 से 15 टेस्ट सीरीज जो हैं वो आपके फुल लेंथ में लेके चलेंगे, जैसे एग्जाम में आपका आता है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ हम आपको एक बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम कौन सी किताबें इसके लिए पढ़ें जहाँ से कंटेंट आता है। तो हमारी पूरी टीम ने एक रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद हम सारे बुकलेट्स को, मतलब सारे पॉइंट्स को अलग अलग बुकलेट फॉर्म में हम बना चुके हैं, जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। और वो हमारी क्लास के साथ आपको निःशुल्क मिल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं प्राणाइज के साथ में। अगर मैं बात करूं कि प्राणाइज पे आप सभी कैसे जुड़ेंगे, तो उसके लिए मैं एक नंबर आप सभी को बता देता हूं, जहां के नंबर आपका नीचे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता सकता हूं कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 489450803 पे, ठीक है। और इस नंबर के थ्रू आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस नंबर को मैं ही आपके साथ पिक करूंगा, और मैं आपको पूरी योजना के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग चलते हैं मेंस में, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, तो देखिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होता है, और ऐसी स्थिति में 2.5 घंटे में अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया होता है, और उस गद्यांश में हमें शीर्षक, सारांश और 3
रेखांकित अंशों का उत्तर लिखना होता है, जिनका टोटल मार्क्स अगर हम लोग देखें तो 21 बनता है। क्या ये अभ्यास से नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। हम आपके साथ नियमित अभ्यास कराएंगे, हम 100 ऐसे गद्यांशों का अभ्यास आपके साथ कराएंगे जिससे आपके समझने का अप्रोच बढ़ जाएगा। समझ गए? तो अभ्यास के माध्यम से हम लोग करेंगे। देखिए, सरकारी पत्र आपको लिखना है, तो ये 15 अंक का है। अगर इसका फॉर्मेट आपने सीख लिया तो कितना आसान होता है लिखना, ये आप जान करके बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मेट पे काम करेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें पत्राचार के बारे में, तो देखिए लगभग 24 नंबर का आता है। वहीं दोस्तों देखिए, शासकीय कार्यालय, विज्ञप्ति और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे देखें तो ये पत्र के मुख्य अंश हो जाते हैं। वहीं परिभाषित शब्दावलियों को अगर देखें तो अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, मुहावरे तथा लोकोक्तियों को लेकर के चलें तो 10-10 अंक का दोस्तों आप अपने एग्जाम हॉल में ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो 100% हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर सही करते हैं, वहाँ प्रयोग इसका सही करते हैं, तो आपका एक्यूरेट मार्क्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर सॉलिड हो चुके हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा को देना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा 5 दिनों की आपकी नौकरी है, जिसमें 5 दिन आपको ऑफिस जाना है, 2 दिन की आपकी हॉलिडे है और आपको लखनऊ में ही रह करके सचिवालय के अंतर्गत नौकरी करनी है। सबसे सुरक्षित जगह नौकरी करनी है, जहां से पूरे प्रदेश की कार्यपालिका का क्रियान्वयन होता है, उसके मुख्य अंश के रूप में आपको कार्य करना है। ठीक है, वहीं आप देखें, ये सिंपल सी बात, आप देख रहे हैं कि 12-12 अंकों के ये सीधे प्रश्न आते हैं। आप अपना 100% एग्जाम हॉल में ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी का। हिंदी में भी इन्होंने, हिंदी निबंध में भी इन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि हम किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछेंगे या कौन कौन सा सेगमेंट आपके तैयार होंगे। अगर दोस्तों पीटी के बाद आपको 2 महीने का भी समय मिल जाता है, ठीक है, तो हम आपको 3-3, 4-4 निबंध एक टॉपिक पे लिखा देंगे, जिसे साहित्य और संस्कृति पे कैसे काम करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र पे कैसे काम करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र पे कैसे काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रण आईएएस के साथ इस सेगमेंट में हमारे साथ में 4 समीक्षा अधिकारी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, 4 समीक्षा अधिकारी जुड़े हुए हैं जो निबंध में सर्वोत्तम मार्क प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, वो आपके साथ मेंटरशिप का भी काम करेंगे और आपको निबंध लेखन भी सिखाएंगे। और निबंध में कैसे कोटेशन का यूज किया जाता है, कैसे निबंध का प्रारंभ किया जाता है, निबंध को कैसे हम बहुत ही रोचक तरीके से उसका अंत करते हैं जिससे एग्जामिनर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम इसको लेकर के आप सभी के सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग इस सकारात्मक प्रयास के लिए चाहिए, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकें। क्योंकि बाजारीकरण में आज आधुनिकता के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से छात्र जीवन को उलझाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सही कंटेंट आपको दिया जा रहा है, क्या सही मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, क्या उचित सलाह आपको दिया जा रहा है, या सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट में या बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। मेरा मानना है, मेरा पूरा प्रयास आपके साथ अभ्यास करने का होगा। जैसा कि विज्ञप्ति में अभी कमीशन ने बताया है कि 181 सीटों पर हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, लेकिन बड़े ही खुशी की बात यह है कि ये विज्ञप्ति में 100 सीटें अभी जैसा कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं इस पर बढ़ चुकी हैं और लगभग 281 सीटें यहाँ पर अनुमानित हो चुकी हैं। लेकिन आपको एक और अनुमान बता दूं कि ये सीटें और बढ़नी हैं। ये सीटों का बढ़ते हुए क्राइटेरिया जो होगा लगभग ऐसा हो जाएगा कि 281 सीटें सिर्फ आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए आएंगी और 100 से अधिक सीटें एआरओ के लिए आ जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 450 सीटों के आसपास में हम अंतिम प्रक्रिया में रिजल्ट को देखेंगे। तो इतना सुनहरा अवसर आप सभी के साथ है, इतनी बेहतर प्रक्रिया के साथ में आप सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम इतना सरल है जैसे कि माना जाता है कि सिलेबस में अगर हम लोग और परीक्षा प्रणाली को देखें तो अगर हम यूपीएससी को देखते हैं तो 3 चरणों की परीक्षा हो जाती है, अगर हम पीसीएस को देखते हैं तो वहाँ भी 3 चरणों की परीक्षा हो जाती है। सिलेबस इतना ब्रॉड है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया इतना ब्रॉड है, नॉलेज को आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना होता है, सिलेबस प्योर डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन समीक्षा अधिकारी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सिलेबस भी डिफाइंड है, सिलेबस भी लिमिटेड है और इसमें इंटरव्यू का मानक नहीं होता है। तो अगर आपने अपने घर में बैठ करके और हमारी संस्थान हमारी मदद से अगर आपने तैयारी बेहतर कर ली तो आप अपना रिजल्ट उन एग्ज़ाम्स के हॉल में ही तय कर सकते हैं जहां से आप अपनी योजना को अंतिम लक्ष्य देने के लिए तैयार होते हैं।
तो मैं आपके साथ हूँ मयंक द्विवेदी और प्रण IAS की मेरी पूरी टीम, जहाँ पे हमारे साथ फैकल्टी में जुड़े हुए हैं अरुण सर जो ज्योग्राफी में है, फैजुल हक सर जो इकोनॉमी में है, ठीक है, सलीम सर जो साइंस में है, दिव्यांश जी जो साइंस आपके साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी में है, हिंदी में हमारे साथ विशेष टीम जुड़ी हुई है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रण IAS में आप सभी का वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।